जो काम बीजेपी कर रही थी वही काम तो हमने किया। जय श्री राम के नारे बीजेपी के मंच पर लग रहे थे, जय श्री राम के नारे हम लगा रहे थे। वो भी अयोध्या के मंदिर की बात कर रही थी, हम भी प्रबुद्ध सम्मेलन अयोध्या से शुरू कर रहे थे। वो भी गणेश की मूर्ति का आदान प्रदान हो रहा था, हम भी वही कर रहे थे। वो भी मंदिर की बात कर रहे थे, हम भी मंदिर की बात कर रहे थे। वहाँ भी त्रिशूल और परशुराम की बात चली थी, हम भी त्रिशूल और परशुराम की बात कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी विचारधारा जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा थी, जो पेरियार की विचारधारा थी, वो विचारधारा कहीं भी पूरे चुनाव में दिखी नहीं। विचारधारा हमें मुसलमानों को या जो लोग जिन लोगों को उम्मीद थी उन लोगों को विचारधारा दिखी बीजेपी वाली, आरएसएस वाली। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लग गया कि बीजेपी में और बहुजन समाज पार्टी में कुछ फर्क नहीं रह गया विचारधारा में, तो वोट आप बीजेपी को दो, बसपा को दो। तो इसलिए मुसलमान एक तरफा चला गया उधर, और जो हमारा अपना वोटर था उसने हमेशा यही देखा कि बीजेपी को किस प्रकार रोका जा सकता है, इसलिए उसने भी वोट गठबंधन को कर दिया। तो ये दो बड़े कारण रहे। हमारी अपनी एक विचार है, फूले अम्बेडकरी आंदोलन है, 85% बहुजन समाज मूल निवासियों का एक इतिहास है, उस पर हमको लौट करके आना पड़ेगा। बहन जी को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करनी पड़ेगी। सर्वजन सुखा सर्वजन हिताय से काम चलने वाला नहीं। कि जिस प्रकार मान्यवर साहब काशीराम कभी पूरे जीवन भर अपने परिवार से ना मिले, ना परिवार की कभी भागीदारी सुनिश्चित की पार्टी में, तो ठीक उसी प्रकार बहन जी को भी चाहिए कि वो अपने परिवार को सबसे पहले पार्टी से दूर करें। और जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग जिम्मेदारी को समझते हैं, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझते हैं, जिनको मालूम है कि बहुजन मूवमेंट क्या है, बहुजन महापुरुषों की कुर्बानियां क्या है, किस महापुरुष ने क्या कहा है, उन लोगों को ईमानदारी के साथ आगे लाना चाहिए। उन्हें जिम्मेदारी सवाल तो वही ना, बहन जी ने जिन पे सबसे ज्यादा विश्वास करा वही धोखा देके तो किस पे विश्वास किया जाए? नहीं, देखिए आप मुझे बताइए, मान्यवर साहब काशीराम एक बात कहते थे कि अक्सर बहुजन समाज के और खासतौर से दलित कम्युनिटी के नेता बिक जाते हैं। तो मान्यवर साहब कहते थे कि मैं इतने नेता तैयार कर दूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग खरीदते खरीदते थक जाएंगे। तो हम लोग मान्यवर साहब काशीराम ने जो लोग बनाए थे, जो लोग तैयार किए थे, या तो वो हमने निकाल दिए या वो हमको छोड़ करके चले गए। लेकिन हमने वो जब छोड़ करके गए तो उस जगह को हमने भरा नहीं। अगर बाबू सिंह कुशवाहा गए तो हमने उस जगह बाबू सिंह कुशवाहा की जगह को भरा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो हमने भरा नहीं। संजय निषाद हो गए, ओपी राजभर हो गए, लालजी वर्मा हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, ये जितने लोग बड़े नेता थे, दीनानाथ भास्कर हो गए, ये तमाम लोग बसपा से निकलते रहे या हम उनको निकालते रहे। लेकिन उस जगह को भरेगा कौन भाई? मान्यवर साहब काशीराम के यहाँ से अगर एक पटेल नेता जाता था तो 4 उसकी जगह को भर देते थे। अगर शमसुद्दीन रायन को और क्या नाम है नौशाद अली को, और उधर क्या नाम है अपना बाबू मुनकाद अली को, या दानिश अली को, या उधर नौशाद अली को, ये जो 3 4 5 मुस्लिम नेता हमारे पास हैं, इनको नहीं लगाया गया। तो मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो मुनकाद अली हमारी पार्टी के लिए जाकर के मुस्लिम बस्तियों में जाकर के वोट नहीं मांग सकते हैं, तो उनको दलितों की वोट पर रास्ता बनने का अधिकार दिया। आप लोगों ने भेजा ही नहीं ना उसको। मैं आपने रोक लिया। अगर वो जाता, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं कोई पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं कोई पदाधिकारी हूँ। मेरा जो सारा फोकस ब्राह्मण पे रखा ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जितना अगर मुस्लिम आएगा तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी कि जिन लोगों ने भी उनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी है तो क्यों नहीं सौंपी? इसमें 2 चीज़ हैं कि जो बहन जी ने शमसुद्दीन रायन को हटा करके बिहार का प्रभारी बना दिया है। आज अखबार में भी दे रखा था कि जो उनका वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें 300 करोड़ की डील करते हुए वो बात सामने आई थी। तो हालांकि मेरा तो तब भी कहना था कि उस समय बहन जी को तत्काल बुला करके इस पर पूरी उसको पूछना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वीडियो ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। अब उनको हटाया गया है, तो वो वाली बात है कि जब खेत उजड़ और सूख गया फिर पछताए क्या होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात है। जब सब कुछ बर्बाद ही हो गया, अब हटा भी दिया तो क्या होगा उससे? चलिए खैर, देर आए दुरुस्त आए, बहन जी ने उनको हटाया और बिहार भेज दिया। अब ये क्या गारंटी कि जो आदमी यहाँ गड़बड़ करके गया वो बिहार में गड़बड़ नहीं करेगा? रितेश पांडे को हटा करके गिरीश जाटव को ले आए। रितेश पांडे ब्राह्मण थे, लोगों ने कहा कि जब बहन जी ने कहा उस दिन पीसी में अगले दिन 11 तारीख को कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हमें ओबीसी का वोट नहीं मिला, नॉन जाटव वोट हमें नहीं मिला। बहन जी कहीं ना कहीं कहना ये भूल गई कि उनको ब्राह्मण वोट भी नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था, जिस पर पूरा दाव खेला गया था, जिस पर माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनका पूरा परिवार लगा था, तो वो वोट भी हमको नहीं मिला। मुसलमान पे तो हमने काम ही नहीं किया, तो मुसलमान हमको वोट देता क्यों? बहन जी ने कहा कि मुसलमान ने हमको धोखा दिया, तो बहन जी मैं धोखा तो उसको नहीं मानता, क्योंकि धोखा तो तब होता तब मुसलमान किसी मस्जिद में आकर के कसम खा के जाते कि हम बसपा को वोट देंगे और उसके बाद वो नहीं देते। तो ब्राह्मणों ने हमसे कमिटमेंट ही कब की थी कि हम आपको वोट देंगे? तो फिर धोखा तो कभी हुआ नहीं उनका। वो तो पहले दिन से हमने कहा था कि सपा के साथ एक तरफा मुसलमान जा रहा है। रहा सवाल दूसरा, ये जो 2 घटना हुई हैं कि राजकुमार गौतम के साथ में बरेली में जो पश्चिम के प्रभारी हैं और मंत्री भी रहे हैं, उनके साथ में लोगों ने जो धक्का मुक्की की और उनसे जो उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने जो टिकट बेच करके और जिस प्रकार से पार्टी को गर्त में पहुंचा दिया, तो वो उस पर बहन जी को संज्ञान लेना चाहिए कि भीड़ में गुस्सा है बहुत ज़्यादा। कल नोएडा पार्क में जिस प्रकार से 1-2 जिलाध्यक्षों के साथ हाथापाई होते होते बच गई है,
तो अब आप समझ सकते हैं कि पब्लिक में किस प्रकार का रोष है कि ये पब्लिक वही है कि जिन्होंने अपना सब घर मकान दुकान सब कुछ बेच करके, जिनके पूर्वजों ने सब कुछ बेच करके ये सोचा था कि हमारे बच्चे जो वो राजा बनेंगे, शासक बनेंगे, और आज फिर दोबारा दड़ी बिछाने का काम जो वो 30 साल 40 साल के बाद में फिर दोबारा कहा जा रहा है कि नहीं दोबारा से लगो, फिर दोबारा से लोग लगेंगे, फिर कुछ लोग मलाई खाने वाले आ जाएंगे। तो अभी जिन लोगों ने मलाई खा रखी है, चाहे बसपा की सरकार में खा रखी है, चाहे टिकट दिलवाने में खा रखी है, चाहे जिलाध्यक्ष बनाने में खा रखी है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष बनाने में खा रखी है, किसी भी प्रकार से जो लोगों ने पैसा इकट्ठा किया उन पैसों को, उन बहन जी अब उन लोगों को लाए और कहे कि जो पैसा तुमने हरामपंथी में कमाया पार्टी में, इस पैसे को खर्च करो, गाँव जाओ, कैडर करो, इसको पैसों कोई पार्टी का पैसा, तुम्हारे चाचा का पैसा नहीं, यहाँ खर्च करो, इस पार्टी को दोबारा खड़ा करो। ये एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। बहन जी ने 2 अभी काम किए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी समीक्षा होनी चाहिए तरीके से। जब तक समीक्षा नहीं होगी तब तक बात बनने वाली है नहीं। अभी क्या है कि समीक्षा नहीं हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार हुई है, हम कहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, कहाँ अभी हम जो है वो 1 सीट पर रह गए सिमट करके। हमारा वोट ऑफ परसेंट 12.5% रह गया, 10% वोट हमारा इस साल इस चुनाव में भाग गया। तो ये विचारणीय प्रश्न है कि 2007 में हम 31% पे थे, 31 से आज हम 11-12% पर हैं, 20% वोट हमारा चला गया। तो ये बड़ा सवाल है। 1-2 छोटे ऑपरेशन से काम चलने वाला है नहीं, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, और बड़ा ऑपरेशन बड़ा ही डॉक्टर करता है। तो बड़े डॉक्टर पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी हैं, सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और 1-2 लोग जो बड़े जो शीर्ष नेतृत्व है उसको आगे आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए हार की, और जिन लोगों ने गलतियां की हैं उन लोगों को निकालना चाहिए। मानते सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। जब वो ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े चेहरा थे और नारे लग रहे थे कि भारत के ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े नेता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ ब्राह्मण समाज है, लेकिन ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, तो उनको स्वीकार 1000 भी नहीं, हाँ, तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई मैंने काम किया और मैं अपने काम में फेल हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद भी करता हूँ उनको कि कम से कम उन्होंने प्रयास तो किया। वोट नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने, उनके परिवार ने प्रयास किया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम ने हमें वोट दिया। मुस्लिम क्यों वोट देगा जब बहनें त्रिशूल उठा रही हैं, ब्राह्मणों के साथ रह रही हैं, तो मुसलमान क्यों वोट दें? पहली बात तो ये जो मुझे पता चला है, हालांकि मुझे ही पहले ये पता था कि कल सदन चल रहा था तो सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो सदन में थे, लेकिन सदन में ना भी जाते, वो हमेशा सारे प्रोग्रामों में बहन जी के साथ रहते थे। तो कल मेवालाल जी थे और मित्तल जी थे, 2 चमार नेता जो है वो बहन जी के साथ कल फूल चढ़ाने वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये बड़ी बात है कि बहन जी ने एक इनडायरेक्ट वे में मैसेज देने की कोशिश की हो कि मैं दूरी बना रही हूँ, रितेश पांडे को हटा दिया, सतीश चंद्र मिश्रा मेरे साथ नहीं है, शमसुद्दीन राय ने गलती की थी उसको हटा दिया है। तो अब इससे लोग कितने संतुष्ट होंगे? भविष्य के घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऐसे सुधार होने वाला है नहीं जितना बहन जी कर रही हैं। वो एक उर्दू का शेर है ना कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उसकी भी मजबूरी रही होगी। तो बहन जी अगर यहाँ तक पहुंची तो क्या मजबूरी है उनकी, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। जो महिला ने पूरा जीवन मूवमेंट को बचाने में का पार्टी में ज्यादा हावी हो जाना, ये भी एक नहीं, मुझे कभी लगा नहीं। मैं जितना मान्यवर सतीश चंद्र मिश्रा साहब से मिला हूँ 2-4-5 बार, 10 बार मेरी अच्छी मुलाकात हुई है उनसे, घंटों बातचीत हुई है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि पार्टी में हेलीकॉप्टर में मायावती के साथ कोई दलित नेता आज तक नजर नहीं आया। उनका बेटा साथ था, कपिल मिश्रा। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहन जी और कपिल मिश्रा साथ में थे, और वो फोटो बड़ा वायरल भी हुआ कि ब्राह्मण जो है वो बहन जी के साथ घूम रहे हैं और दूसरे दलितों को मिलने का समय नहीं है, या ओबीसी के नेताओं को मिलने का समय नहीं है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में गई है, मुस्लिम नेताओं को समय नहीं है। तो बहुजन समाज की हम लोगों ने बात तो की, लेकिन हम कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगा इस चुनाव में सतीश मिश्रा ने अपने बेटे को प्रोजेक्ट किया पूरे चुनाव में? कपिल मिश्रा को हर मंच पे हर जगह बोलने का, देखिए हम लोग ये कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा को नहीं, हम कह रहे हैं उनकी मिसेज भी आई, उनके दामाद भी आए, उनकी बेटी भी आई। हम कह रहे हैं और भी लोग अगर आ सकते तो आइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट होना चाहिए। अगर कपिल मिश्रा के आने से ब्राह्मण वोट में सेंध लग करके और वो बसपा के साथ जुड़ रहा तो हमें कोई बुराई नहीं है। अगर उनकी बेटी के आने से, सर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पूरा परिवार लगा रहा और फिर भी रिजल्ट 0 तो सवाल तो खड़ा होगा ना। लेकिन अगर यही रिजल्ट में जो है कन्वर्ट हो जाता तो आप भी कहते, हम भी कहते कि नहीं, कपिल मिश्रा ने बड़ी मेहनत की थी, बेटी ने बड़ी मेहनत की थी, पत्नी ने बड़ी मेहनत की थी, पारस मिश्रा ने बड़ी मेहनत की थी, मिश्रा जी ने बड़ी मेहनत की थी, तो रिजल्ट नहीं आया। तब भी मैं कहता हूँ कि मैं मिश्रा परिवार को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने प्रयास किया, प्रयास में फेल हुए, वोट नहीं मिला, सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन जो लोग हमारे मलाई खा रहे हैं, जो दलितों की वोट पर एमएलए और एमएलसी और राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया? सवाल उन पे खड़ा होता है। कहाँ थे बताइए मुझे बाबू मुनकाद अली साहब, कहाँ थे शमसुद्दीन राय? आपने मिश्रा जी को दिए कि इतने और नेताओं को दिए? अरे मेरी बात तो सुनिए, शमसुद्दीन मिश्रा जी तो पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, लगाया ही नहीं आपने। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ ना, इनको या मुनकाद अली क्यों नहीं लगाया? लगाने वालों की गलती को आपने क्यों मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी कि अगर नहीं उतारा तो क्यों नहीं उतारा उनको? तो ये तो सतीश मिश्रा बहन जी से सवाल होना चाहिए। ये सवाल है ना। अगर हमारी पार्टी में रह करके दलितों की पार्टी बसपा कही जाती है, बहुजन समाज की पार्टी बसपा कही जाती है, और दलित मुस्लिम गठजोड़ और ब्राह्मण गठजोड़ की बड़ी बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग दलितों की वोट से राज्यसभा बने, एमएलसी बने, वो घरों में बैठे और एक दलित बस्ती में जाकर के वोट नहीं मांग रहे हैं, तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता, कोई राइट्स नहीं बनता है। सवाल तो आपके ब्राह्मण सम्मेलन पे भी उठे
कहते हैं कि 10 ब्राह्मण नहीं आते हैं आपके सम्मेलन में, तमाम दलित आते थे सम्मेलन में। देखिए वो, लेकिन आपने फिर भी उस चीज को दबाया, वो भी फीडबैक नहीं दिया। देखिए सच्चाई की बात यह है कि जो आप कह रहे हो वो मैं भी उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि जहाँ जहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हुई है प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से, उसमें जितना ब्राह्मण की तादाद होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। गाजियाबाद का एक बड़ा उदाहरण है। गाजियाबाद में आगे की पंक्ति में बैठने के लिए 5 ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके लाए गए थे, संघ वाले और गायत्री मंत्र वाले, मंत्र जाप वाले। तो ये सच्चाई है, उसमें दलित ही आ रहा था कहीं ना कहीं मिश्रा जी को सुनने के लिए। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि चलो ये दलित आ रहा है, मैसेज तो जा रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन वो मैसेज सफल नहीं हो पाया। उसमें कहीं ना कहीं गलती रही है। बहन जी को सुधार करना चाहिए, बहन जी को, मिश्रा जी को और तमाम जितने लोगों सबको जो है वो बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है और किस प्रकार से हुई है। नागपाल जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी नतमस्तक हो गई हैं बीजेपी के सामने क्योंकि सीबीआई को और ईडी का डर था। देखिए मैं तो ये बात नहीं मान सकता कि बहन जी जो है वो नतमस्तक हो गई है सीबीआई और ईडी के डर से बीजेपी के सामने। ऐसा अगर होता तो बहन जी फिर तो चुनाव ही नहीं लड़ती, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, बहन जी अपना काम कर रही हैं और अगर ये कोर्ट तय करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई ऐसी कभी कुछ ऐसा किया नहीं कि बहन जी के ऊपर कोई इस प्रकार का केस है, कुछ और है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता।